ऑर्डर कर दे क्या स्विगी पे? स्विगी संडे है और सुबह का बज रहा है 10:30। बाकी बाबू और आकृति दोनों लोग जल्दी से नहा लिए हैं, तैयार है। बाबू को तो जाना था कि मामा के घर पे इनके साथ में, पर प्रोग्राम कैंसिल हो गया अचानक से, क्योंकि मेरे घर कोई आया हुआ है इस वजह से। और आज का जो लंच है मम्मी बना रही हैं, तो आकृति यहाँ पर देखो एक टीवी। और आज लोग को सुबह में ही भूख लग गई है और मुझे कुछ कपड़े पड़े हैं यहाँ पर फोल्ड करने के लिए, तो मैं जा रही हूँ कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। और बाल भी मेरा गीला है, सूखा नहीं है, तो मैं ऐसे इनको खोली हुई हूँ। और बाहर हवा काफ़ी अच्छा चल रहा है, कितना तेज़ है और हवा भी काफ़ी तेज़ी है। तो मम्मी अपना कपड़ा डाल दिया सूखने के लिए, बाकी मेरा कपड़ा भी पड़ा है, तो मैं जा रही हूँ डालने के लिए कि वो सूख जाए जल्दी से। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बना रही हूँ हम लोग की। और लोग देख रहे हैं बबलू डबल टीवी पे शायद आ रहा है कार्टून, तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से मम्मी को आज लंच बनाते हुए। और जिस टाइम पे आकृति मम्मी के पास कैमरा लेके गई, मम्मी को जब ये पता चला कि वो जो भी काम कर रही है वो वीडियो में आएगा, मम्मी इतना खुश हुई। और उनके फेस का आप लोग एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि वो क्या बात कर रही है और क्या कहना चाह रही हैं। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा इस बात के लिए कि वो वीडियो में आएंगी। तो अभी आप लोग देख ही लिए कि किचन में मम्मी खाना बना रही हैं और आज मैं फ्री हूँ। तो आकृति का आज मैं सोची थी कान ले जाके क्या बोलते हैं उसको, पेच डलवा दूँ कान में उसके, क्योंकि बड़ी हो रही है और कान मोटा हो जाएगा तो जल्दी फिर छेदा नहीं हो पाएगा कान में। तो आकृति मना कर दी, नहीं जा रही, तैयार भी नहीं है, बोल रही कि नहीं नेक्स्ट टाइम पे। आकृति बोलो तो मैं मौसी को फ़ोन करूँ? बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं, पहले मेरा छेदाया था। हाँ, एक बार आकृति का हो गया था, शुभम के साथ में भेजी थी और हो भी गया था, लेकिन एक पागल लड़की शादी के चक्कर में बड़ा बड़ा ईयरिंग पहनने के चक्कर में पता नहीं क्या की इधर उधर, और फिर इसका जो कान का छेदा है बंद हो गया। तो दोबारा से हमको करवाना पड़ेगा इसका। तो मैं बोल भी रही हूँ तैयार नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज इसको पकड़ के लेके और करवाई। नहीं करने से काम नहीं चलेगा, करवाना तो पड़ेगा ही। नहीं क्या करिए, देखो रो रही हूँ, कोई देखे और क्या सोचेगा। बात मानो, अगर हो जाएगा तो क्या सुधा जाओगे, सही बता रहे तुम्हारे लिए। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हम लोग का दर्द नहीं किया था क्या? तुम्हारा ही दर्द हो रहा है, हो जाएगा तो हो जाएगा ना, सुधर जाएगा। तो भूख तो मुझे भी लगी हुई है इन लोग के साथ में, क्योंकि जब कोई काम नहीं रहता तो भूख ऑटोमेटिक लग जाती है, और काम करते रहने पर भूख बंद रहता है। तो अभी एक पुराने वाले घर पे गए हैं कि जो हमारे अमेरिका के जेठ जी वो आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए, और देखिए कब तक वापस आते हैं। मोबाइल तो घर पे ही छोड़ के गए हैं, तो अगर आ जाते तो मैं पूछ रही थी कि मार्केट जाना है कि नहीं, तो हम लोग निकल जाते थे कि भूख काफ़ी तेज़ है, अगर ये ले जाएंगे तो अच्छा नहीं, फिर मैं हम लोग को ऑटो से ही सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं एक बार पूछती हूँ। वाह भाई, रोटी आम भिंडी चावल, वाह मूड अपसेट हो गया क्या खाना से? क्या बात है भाई, भिंडी की सब्जी से गुस्सा। हाँ, अभी ऑर्डर कर दे क्या स्विगी पे? स्विगी पे ऑर्डर कर दे, 11:30 बज गया है, आ जाएगा। कैसा लगा भिंडी? आम खाई हो? मुझे लगा भिंडी खाई हो। सब्जी तुमको मांग ले क्या? हाँ, स्विगी से मंगा दे क्या तुम्हारे लिए सब्जी? वाह 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 भाई, वाह करी थी। भिंडी पसंद नहीं, लेकिन थाली में भिंडी है, क्या बात है। और बाबू तो वहाँ अपना चावल भिंडी और दाल लेके खा रहा है, और रोटी लिया था लेकिन निकाल दिया है, वो जैम खाएगा। तो जब तक मैं उसको नहीं खिलाऊंगी वो खा भी नहीं सकता है, ऐसे ही टीवी में बैठा रहेगा। चाहे खाना ठंडा से ठंडा हो जाए, लेकिन मजा ले तो छू ले। देवांशु ऐसे ही खाना खाते हैं? इन सब का मुंह बना हुआ है, क्यों मुंह? हम खा लिए, कह तो रहे हैं।
पेट ना भर। भर गया। भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल। आज अम्मा बनाया। कुतिया बड़ी गुस्सा आ रही थी, अरे भिंडी की सब्जी जला दी हो। तो बिगड़े तो खाई है। बढ़िया बना है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आप लोग टाइम देख सकते हो, इस टाइम पे 5 बज रहा है और धूप बाहर अभी काफ़ी तेज़ी में है। तो हम लोग का प्रोग्राम बना था कहीं जाने के लिए, लेकिन लेट हो गया, नहीं जा पाए हम लोग। और धूप भी काफ़ी तेज़ है। अभी तो आकृति बोल रही थी घूमने के लिए, लेकिन मैं मना कर दी क्योंकि धूप इतना तेज़ है कि निकलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे खड़े हैं, अच्छा लग रहा है, हवा काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाहर भैया लोग बैठे थे तो मैं जाके बैठती बाहर। और आकृति गई आइसक्रीम लेने के लिए और बाबू सोया हुआ है अभी, तो देखिए कब तक जागता है। और मम्मी चाय बना ली है, बाहर लेके बैठी हुई है सबके साथ में। और मुझे लगी है प्यास, तो मैं जा रही हूँ पानी पीने। और काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा पीछे मेरे, तो मैं खिड़की के साइड पे खड़ा हूँ, इसलिए रोशनी है इधर, बाकी पीछे मेरे अंधेरा है। और ये मम्मी का रूम है, आप लोग देख सकते हैं मम्मी का रूम। इधर आकृति का ड्रेस टंगा होगा और बैग है इनका। और बाकी मम्मी का वो अलमारी है छोटा सा डेली का कपड़ा रखने के लिए। और इधर खिड़की है और खिड़की के बाहर पेड़ है। ये रहा मेरे मम्मी का रूम। काफ़ी सामान इस टाइप पे बिखरा हुआ है। ये कंबल में धोई हुई थी और इसको बक्से में डालना है बड़े वाले, जिसमें हम लोग रखते हैं, तो नहीं कभी रखा पाया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बाहर से आते तो रख दिया जाता है इसको, क्योंकि अभी रोशनी ज़्यादा है और टाइम भी है, लेकिन फिर रह जाएगा, वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो मैं ज़्यादा जगह बुलाने के लिए अगर आ जाएंगे तो ठीक है, रख दिया जाएगा। और ये महादेव गौरी माँ का फोटो, जिनको सुबह उठ के सारे लोग प्रणाम बोलते हैं और उसके बाद ही कोई अपना काम जो घर का होता है किया जाता है। तो मैं, बाबू और आकृति हम लोग तो सीधे यहीं आते हैं इनका पैर छूने के लिए। बाकी मम्मी हमको लगता है कि पूजा वाले रूम में जाती हैं। तभी मैं चल रही हूँ बाहर, थोड़ी देर बैठूँगी हाल पे। अभी मेरे पास है नमकीन और मेरे चेयर और साथ में टीवी। मैं काफ़ी तेज़ी में बात नहीं कर सकती क्योंकि बाहर और लोग बैठे हुए हैं। मुझे पता नहीं कब तक यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बुलाई हूँ तो नहीं आ पाए और मोबाइल अंदर है तो मैं फ़ोन नहीं कर सकती हूँ। आ जाओ। हम का जाने कि तू आवत हुआ। दीदी आई है घर पे आज। दीदी मेरे घर पे बहुत दिनों के बाद आई है। दीदी दीदी वैसे सारे लोग विधि को बोलते हैं कि विधि बहुत गुस्से वाली है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो गुस्से वाली है। आप लोग देख के बताओ, क्या उसको देख के लगता है कि वो गुस्से वाली है? और भाभी तो बोलती है कि बड़ी होकर सबसे ज़्यादा गुस्सैल निकलेगी, लेकिन मुझे विधि सबसे ज़्यादा अलग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और क्यूट लगती है। इसलिए मैं विधि के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ। जब मेरे पास में वो आती है तो अभी मैं और विधि हैं, साथ में गौरा भी आ गई अपने घर से। तो ये चाउमीन लाए थे खाने के लिए आकृति और देवांशु को, तो साथ में गौरा भी खा रही है और मम्मी बैठी हुई है भाभी। तो हम सारे लोग इस टाइम पे बाहर बैठे हुए हैं और भैया लोग चले गए हैं, तो कुछ देर हम लोग बाहर रहेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी अंदर। अभी यहाँ पे वो सारे बच्चे आ गए जो भी हमारे घर से हैं। तो प्रज्वल है और तनु शुभम की मौसी की लड़की जो इस बार यहीं पे पढ़ने के लिए आई हुई है, और साथ में लकी है लगा। तो आप लोग इन लोगों को तो जानते ही होंगे। और अभी अंधेरा हो गया है, इस टाइम पे भी यहाँ बाहर कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ अकेले बैठी हुई थी और बाबू अपना साइकिल चला रहा था। और अचानक से फिर हम लोग का मूड चेंज हो गया बाहर जाने के लिए। तो मैं ऐसे ही बाबू के साथ बैठी हुई थी, तभी ये बोले चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, और फिर हम लोग निकल भी जाते हैं। तो ऐसे ही घर पे हम लोग बैठे थे और उसी कपड़े में निकल गए घूमने के लिए हाईवे पे। लकी, अदिति, बाबू और पापा हम लोग निकल गए घूमने। लकी डिनर बन गया घर पे।
और ऐसे ही घूमने और जिस कपड़े में जैसे बैठे तुम लोग बाहर, बस ऐसे ही निकल गए हवा खाने के लिए। और अच्छा लगा तो थोड़ी दूर तक जाएंगे, फिर वापस जाएंगे। तो हमारे घर का हाईवे। लेकिन नींद आ रही है? सो क्यों रहे हो? 10:30-11 बजे। हम लोग पानी पूरी खाने के लिए उतरे हैं यहाँ पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। क्या हुआ? मत छुओ, मत छुओ। और पानी पूरी का ठेला लगा है यहाँ पे मिल रहा है। अरे रुको, लकी स्माइल कर रहा है। पानी कम डाल दो, देखा करते हैं तुम्हारा वाला छू नहीं रहा, झुमका भी नहीं। अच्छा मैं बस ठीक कर रहा हूँ। नहीं मिला देवांश, मोमो नहीं मिला। अरे यही दे सादा। थोड़ा सा पापा में से काट आइए उसको। लो बाबू। मेरा कौन बना दीजिए? कितना बचेगा? 1 2 3 तो हो गया। 4 एक होगा 4। 4 10 50 5 पे और देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बना दीजिए। ठीक है। हाँ। वही मैं कई पार्ट करते गया था ना, इनको 5 यह सीखा ना। मजा आता, टीवी चलता, टीवी तू तो अपना होमवर्क कर। कौन कर है? लकी दे दीजिए उसको। खा लिए और अब वापसी है घर, शायद डिनर किया जाए क्योंकि मुंबई। ये चलो, कौन आगे बैठेगा? चलो जल्दी से। सारी मोमोज मैं नहीं ली थी, मोमोज ये लिए थे। हर टाइप में मोमोज यही लेते हैं। अरे हम लोग आ गए। लकी तुम तो खा नहीं, तो जोर फंस गया घर पे। वो कार और एकदम गुस्सा भी रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, मम्मी से करवा रहे हैं, मम्मी को मार भी रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है ना, वो आधा तो सिर्फ आइसक्रीम खाता, तुम लोग मोमोज भी खा लिए, गोलगप्पे भी खा लिए। लकी का फेस देखो इस टाइम पे, कितना मजा आ रहा है ना। अगर मैं इसके घर सोती तो मैं